तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? A list is a data structure in Python that is mutable or changeable, ordered sequence of elements. Each element or value that is inside of a list is called an item। तो इस लाइन का मतलब क्या है? ये बता रहा है कि लिस्ट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में जो कि चेंजेबल है, जिसमें मतलब आप उसको बनाएंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स रखेंगे तो आप उन एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, या तो आप उन एलिमेंट्स की जगह पे आप नए एलिमेंट्स डाल सकते हैं, या फिर उनकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और दे आर स्टोर्ड इन अ ऑर्डर सीक्वेंस। ये ऑर्डर सीक्वेंस वाली लाइन जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया है लिस्ट का। तो आपने ये देखिए, आप अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आपको कुछ ऐसे कोड लिखना पड़ेगा। आपको कोई वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ एल लिया है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ स्टोर कराना है, कुछ भी वेरिएबल्स स्टोर कराने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर स्टोर कराया तो आपको ऐसे लिखना होगा, मैंने 10 लिखा, फिर कॉमा कॉमा लगा के दूसरा वेरिएबल। और जो ऑर्डर सीक्वेंस की बात हुई है, ये मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर्ड है, और वो ऑर्डर ऐसा है कुछ। इस ऑर्डर को इंडेक्सिंग कहते हैं। तो और हर लैंग्वेज में जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4, जैसे कि यहाँ पर जो 10 है वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर है, 21 इंडेक्स पे, ऐसे ही 32 और 43 और 54 इंडेक्स पे। पाइथन एक और फीचर प्रोवाइड कराता है निगेटिव इंडेक्सिंग का, जो कि और किसी लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा। वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर अगर आप पीछे वाले एलिमेंट से काउंट करेंगे इंडेक्स गिनना, तो यहाँ से -1 से शुरू होगा और माइनस और चलता चला जाएगा जितने भी एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पर 5 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स जो है -5 होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है, और जो पॉजिटिव वाली इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर मैंने और भी लिस्ट के एग्जांपल दिए हैं, आप एक बार इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई है इंटीजर की, एक ऐसे मैंने L2 लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने फ्लोट वाले भरे हुए सारे, एक मैंने बूलियन वाली लिस्ट बनाई है, एक मैंने जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग है वो बनाई है, और एक मैंने वाली लिस्ट बनाई है जिसमें आप मैंने इंटीजर भी स्टोर किया है, बूलियन भी स्टोर किया है, और स्ट्रिंग भी स्टोर किया हुआ है। और ये ऐसी वाली जो लिस्ट है ये सिर्फ पाइथन में पॉसिबल है। और दूसरी लैंग्वेज में ऐसा ही एक सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे, लेकिन उस एरे में आप सिर्फ एक ही तरह के डेटा स्टोर करा सकते हो, एलिमेंट स्टोर करा सकते हो। अगर आप इंटीजर स्टोर करा रहे हो तो आप इंटीजर ही स्टोर करा सकते हो। लेकिन पाइथन में एक ये आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल फीचर है कि आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर करा सकते हो। तो बस यही था। अब मैं आपको इसको कोड करके भी दिखा देता हूँ। और ये जो इंडेक्सिंग है ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए अगर आपको कोई रैंडम जैसे कि आपको 2th इंडेक्स पे कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो अब वो आप इस इंडेक्स की मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने पाइचाम पे आ गया हूँ, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक लिस्ट बना ली है पाइचाम में। अब मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो ये मैं प्रिंट कराऊंगा तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो मैंने जो आपको इंडेक्सिंग की बात बताई थी, और उस इंडेक्सिंग के थ्रू एक एलिमेंट को एक्सेस करने वाली बात बताई थी, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया 0 से स्टार्ट होती है, और मान लीजिए मुझे 30 को एक्सेस करना है, तो मैं इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 तो 1 का है, और 10 का है, वैसे ही 1 20 का है, और 2 30 का है। तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। मैं पहले जैसे कि मुझे एक्सेस करना है तो मैंने पहले लिखा वेरिएबल का नाम, मैंने यहाँ पर एल लिया है वेरिएबल, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, उसके अंदर मैंने उस इंडेक्स को लिख दिया, और मैंने जब इसको रन किया तो ये देखिए ये रन हो गया, मुझे 30 मिल गया। ऐसे ही आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे अब 20 को एक्सेस करना है, तो इसका नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा? यहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, -1 -2 -3 -4, तो इसका नेगेटिव इंडेक्स -4 है। तो अगर मैं -4 लिखूंगा तो मुझे 20 मिल जाएगा। ऐसे ही आप तो अब मैं आपको बता एक
और एरे बना के दिखाता हूँ जिसमें मैं डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को स्टोर करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अमन स्टोर करा देता हूँ, या एक बूलियन स्टोर करा देता हूँ, एक फ्लोट भी स्टोर करा देता हूँ, और एक कुछ भी यहाँ पर एक इंटीजर स्टोर करा देता हूँ, और इसको पहले प्रिंट कराता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट कराया, इसको मैं L1 कर देता हूँ। तो देखिए ये प्रिंट होके आ गया। ये वाला मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वाला फीचर सिर्फ पाइथन में है और किसी लैंग्वेज में आपको इस तरह का फीचर नहीं मिलेगा। और अगर मान लीजिए मुझे इसमें भी कुछ एक्सेस करना है, जैसे कि मुझे यही एक्सेस करना है, तो 0 लगा दूंगा और मुझे अमन का ये मिल जाएगा एक्सेस। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो अमन है इसमें भी जो स्ट्रिंग्स होती हैं आप उसमें भी इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर जो ए है वो उसका इंडेक्स 0 है, एम का 1 है, सिमिलर टू द लिस्ट। तो मान लीजिए अगर मुझे इस अमन का ए एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो ये थोड़ी सी हाई लेवल चीज है, आपको समझ में आ जाएगी, आप प्रैक्टिस करना इस वीडियो के बाद। जैसे कि मुझे ए एक्सेस करना है, मैं मान लीजिए मुझे एम एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, लिस्ट वाली इंडेक्सिंग होगी बिल्कुल 0 1। तो ये 1 पे है, 1 इंडेक्स पे। अगर मैं इसको कराऊंगा चालू तो ये देखिए मुझे m मिल गया। जब अभी लिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एक वर्ड था म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। और मैंने आपको बताया था अगर आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं और उसमें एलिमेंट्स डालते हैं तो आप उन एलिमेंट्स की जगह और भी कोई एलिमेंट स्टोर करा सकते हो, या तो आप उनकी पोजीशन चेंज करा सकते हो। तो मैं आपको अब वो करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने यही L1 वाली लिस्ट लूंगा, मैंने अभी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रिंट किया और मैं आपको 20 प्रिंट करके दिखाऊंगा। पहले 21 इंडेक्स पे स्टोर है लिस्ट के, तो मैंने यहाँ पर देखी तो ये देखिए 20 आ रहा है इसका। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ 20 की जगह 60 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं L1 लिखूंगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर उसका इंडेक्स डालूंगा और कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद इक्वल टू लगा के इसके अंदर 60 स्टोर करा दूंगा। और जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा L1 को, तो देखिएगा 20 की जगह 60 स्टोर होके आएगा। ये देखिए, मैं आपको ओरिजिनल लिस्ट और एक बार इसको अच्छे से करके दिखा देता हूँ, जैसे प्रिंट करा देता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा इन दोनों लाइंस को, और मैं इसको अब प्रिंट कराऊंगा। तो ये देखिए ओरिजिनल लिस्ट में आप देखिएगा फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है और अपडेटेड लिस्ट पे 60 है। और ऐसे ही आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी चेंज करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 का इंडेक्स, अब मैं 30 की जगह कुछ चाहता हूँ स्टोर हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, L1 लूँगा, 30 की जगह मैं चाहता हूँ 80 स्टोर हो जाए, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू करूँगा। इसका -1 -2 और -3, 30 का इंडेक्स -3 है नेगेटिव में, और इसकी जगह मैं 80 स्टोर करा दूंगा। तो आप देखिएगा जो 30 है उसकी जगह 80 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 80 आ गया। इस इंडेक्सिंग का और भी इस्तेमाल है, जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, कुछ वीडियो बाद आएगी वीडियो स्लाइसिंग, तो उसमें इंडेक्सिंग का काफी हेवली यूज होता है और वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।